एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के आईपीओ इशू के बारे में। टीवीएस सप्लाई चेन एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और लार्ज और मीडियम साइज बिजनेसेस को केटर करती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 10th अगस्त और 14th अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ की टोटल वर्थ है 880 करोड़ रुपीस। इसमें एक फ्रेश इशू है वर्थ रुपीस 600 करोड़ और एक ओएफएस भी है 1.42 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 187 टू 197 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 76 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 18th अगस्त और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 23rd अगस्त की। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड एंड एक्विरिस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू के नेट प्रोसीड्स आउटस्टैंडिंग लोन्स की रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए यूज होंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। अब इस सेक्शन में कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप का पार्ट है। यह आईपीओ टीवीएस ग्रुप की तरफ से 32 इयर्स में पहला आईपीओ है। कंपनी टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और अपना एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस यूज करके कस्टमर्स को उनके सप्लाई चेन के लिए सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनके दो मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और दूसरा है नेटवर्क सॉल्यूशंस। कंपनी के पास ग्लोबल कैपेबिलिटीज हैं और इनके कस्टमर्स ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, टेक एंड टेक इंफ्रा, रेल एंड यूटिलिटीज और हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में से एक है। FY22 के पहले 3 क्वार्टर्स में ही टीवीएस SCS ने इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में 10,531 कस्टमर्स को सर्विस किया था और नेटवर्क सॉल्यूशंस में 8,115 कस्टमर्स को केटर किया था। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2022 की लिस्ट में कंपनी के कम से कम 72 कस्टमर्स हैं। इंडिया में इनके कुछ की कस्टमर्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, जॉनसन कंट्रोल्स, हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड, अशोक लेलैंड एंड मो। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। अगर ग्लोबली देखें तो इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इस सेक्टर की वैल्यू FY22 में $435 बिलियन तक पहुंच चुकी थी और ये एस्टिमेटेड है कि इसकी वैल्यू FY27 तक $591 बिलियन हो जाएगी। The Indian logistics market is projected to experience a higher CAGR of approximately 6% between 2021 and 2026. इसके कंपैरिजन में चाइनीज और यूएस काउंटरपार्ट्स का एस्टिमेट 5% और 1% है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 10,235.38 crore in FY23 against 9,249.78 crore in FY22 and 6,933.59 crore in FY21, up by 10.66% in 1 year and 47.62% in 2 years. Total expenses amounted to 10,265.72 crore in FY23 against 9,253.22 crore in FY22 and 7,165.78 crore in FY21, up by 10.94% in 1 year and 43.26% in 2 years. PAT was marked at 41.76 crore in FY23 against a negative 44.87 crore in FY22 and a negative 73.90 crore in FY21, up by 193.07% in 1 year and 156.51% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 6,210.92 crore against 5,789.72 crore in FY22 and 4,990.06 crore in FY21, up by 7.27% in 1 year and 24.47% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 5,450.91 crore against 5,035.81 crore in FY22 and 4,459.40 crore in FY21, up by 8.24% in 1 year and 22.23% in 2 years. अब हम कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स डिस्कस करते हैं। कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस में लीडर है। इनका ग्लोबल नेटवर्क है और नॉलेज बेस भी बहुत वास्ट है।
इनके पास इन हाउस टेक्नोलॉजी है और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी रेजिलियंट है। बात करते हैं रिस्क के बारे में। जिन थर्ड पार्टीज के साथ कंपनी काम करती है, अगर उनकी सर्विसेज अनसैटिस्फैक्टरी हुई तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। इनकी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी हेवी रिलायंस है। अगर इसमें कोई डिसरप्शन हुआ तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि कंपनी ग्लोबली ऑपरेट करती है तो कुछ ग्लोबल डिसरप्शंस भी कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कॉस्ट को कंट्रोल ना कर पाना और कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स ना रिन्यू कर पाना, ये भी रिस्क्स हैं। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।